गुड मॉर्निंग। आज पढ़ना है प्राइस लिस्ट। कल क्या पढ़े थे? लोगो लगाना। लोगो लगाना आ गया था सबको? प्राइस लिस्ट आज पढ़ना है। हाँ चल रहा। पूरा आवाज जा रही है? देखिए टैली, टैली ओपन होने से पहले फुल फॉर्म बताइए सब लोग। देखिए आपके पास आज हम पढ़ेंगे प्राइस लिस्ट। क्या पढ़ेंगे? प्राइस लिस्ट मतलब रेट का लिस्ट जो है हमें जानना है कैसे हम बनाते हैं। ऐसा सही भी है, आप लोग बढ़िया से रेट लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद जब जाएंगे कहीं मतलब चिपका दीजिए। बार बार इससे ग्राहक को बताना नहीं पड़ेगा किस सामान का, किस प्रोडक्ट का कितना रेट है। तो आप इसको चिपका सकते हैं, ऐसे प्रिंट कर लीजिए और चिपका दीजिए बाहर। अब बार बार दुकानदार आएगा उसको बता देना, देख लेगा अच्छा कितने का है, ठीक है। नहीं तो 10 दिमाग का आदमी आएगा और पूछेगा अलग अलग तरीके से आपसे कि ये सामान कितने का है, ये सामान कितने का है। एक दो चार बार हो सकता है आप सरल मूड में बता भी दें और दिन भर पूछेगा वही शैम्पू, क्लिनिक प्लस, लाइफ बॉय, डब, जितने चीजें हैं सब आपसे पूछेगा। दिन भर आप एक ही चीज का रेट बताते रहोगे तो आपका भी भेजा जो है गर्म हो जाएगा और ग्राहक का तो कुछ नहीं जा रहा है। एक काम करिए, इसका प्राइस लिस्ट आप चिपका दीजिए, इससे जो ग्राहक आए उसको हाईलाइट होकर से दिख जाए कि ये सामान इतने का है, इतना इस पर डिस्काउंट चल रहा है। समझ में आया? जब मॉल वगैरह में क्या करते हैं, बाहर स्टिकर लगा रहता है 50% डिस्काउंट, 50% ऑफ। अंदर जाते हैं, खरीदते हैं बढ़िया से, ओके बाद डिस्कस करते हैं इसी पे 50% ऑफ है। समझे? सामान एक एक उठा के ए भैया ए पे 50% ऑफ है कि नहीं? कहे भैया सब पे ऑफ है। रेट लिस्ट मतलब समझिए, रेट लिस्ट देखिए, रेट लिस्ट प्राइस लिस्ट आपको परचेस करना होगा, आपके पास सामान होना चाहिए, ठीक है। सामान होना चाहिए, जब आपके पास सामान होगा तभी उसका प्राइस आप निकाल करके रेट लिस्ट चिपका सकते हैं और उसको उसी रेट में बेच सकते हैं। तभी ग्राहक जानेगा इतने का भैया बिकेगा, इतने का है ही सामान। लेकिन आपके पास वो सामान होना भी तो चाहिए। तो हमारे पास जो सामान है उसको हम प्राइस लिस्ट में बना लेंगे। देखिए कैसे, गेटवे ऑफ टैली पे, हाँ गेटवे ऑफ टैली पे देखे जानते हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली पर F11 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F11। F11 प्रेस करने के बाद आई प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? आई प्रेस करना है। आई प्रेस करना है। आई प्रेस करने के बाद, आई प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको यस कर देना है। क्या कर देना है? यस कर देना है। चलिए यस कर दिए। यस करने के बाद आपको लिखना है प्राइस लिस्ट। तभी तो लोग जानेंगे कि हाँ इस सामान का सारा रेट लिखा हुआ है, दाम लिखा हुआ है, मूल्य लिखा हुआ है। आपको सामान यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब टाइटल लिखना पड़ेगा, ये है क्या, क्या है? प्राइस लिस्ट है।
यही लिखेंगे रिजल्ट। तो आप इसको रिजल्ट के नाम से जानेंगे, नहीं जानेंगे? लिखेंगे प्राइज लिस्ट, तो प्राइज लिस्ट के नाम से जानेंगे ना। लिखेंगे कथा, कथा के नाम से जानेंगे। रामायण, तो रामायण के नाम से जानेंगे। टाइटल जो लिखा रहेगा उसी नाम से जानेंगे ना। बुक का पहले फर्स्ट टाइटल पेज तो ओपन करके देखते हैं कि कौन चीज का बुक है नहीं। यहाँ पे प्राइस लिस्ट लिख देंगे। अब प्राइस लिस्ट लिखे रहेंगे तो ग्राहक पढ़ लेगा कि ये चीज भैया कितने का है। इसको आप प्राइस लिस्ट लिखिएगा, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा। क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बैग आकर गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। कहाँ जाएंगे? कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली। इसके बाद आपको इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है। कहाँ जाना है? इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो पे आपको प्राइस लिस्ट दिखेगा, देख लीजिए ध्यान से। इन्वेंट्री इन्फो की शॉर्टकट की क्या होगी? क्या होगी? सुनाई नहीं पड़ रहा है? आई पे क्लिक करेंगे। आई पे क्लिक करने के बाद प्राइस लिस्ट पे जाएंगे। प्राइस लिस्ट की शॉर्टकट की क्या होगी? क्यों होगी? हाँ, क्योंकि प्राइस लिस्ट में पी क्या है? हाईलाइट है। तो हम पी पे क्या क्लिक करेंगे? अब तो पी पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आपको ऑल आइटम पे जाना है। प्राइस लिस्ट जो आपने अभी लिखा था उस पर क्लिक कर देना है। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर साइड में लिख के आ जाएगा लिस्ट ऑफ कॉलम, जितने भी सामान के नाम है। इधर आ रहा है ना? सही आ रहा है, डायरेक्शन चेंज आता है। आ रहा है प्राइस लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम आ रहा है, जितने सामान के नाम, सबके सामान के नाम आ रहे हैं। तो आपके पास ये 4 सामान है, इसका दाम तो इसी याद रख लोगे। परचून वगैरह दुकान पे, मॉल वगैरह, तो मॉल वगैरह में जाओ, वहां बहुत सा टाइप का सामान रहता है। डायपर से लेकर के पूरा एकदम सुई तक सामान मिलता है, नहीं मिलता है? सब मिलता है। और अभी हमारी वित्त मंत्री आज के न्यूज देखे आप लोग? जीएसटी में बहुत सारा छूट हुआ है। चलिए जीएसटी जब पढ़ेंगे तो समझाएंगे हम आपको। पहला सामान क्या है? कुकीज। यही क्या होता है? बिस्कुट। कुकीज। अब इसका दाम घटा है या बढ़ता जा रहा है? जैसे सोना, दिन प्रतिदिन इसका दाम क्या हो रहा है? लेस देन या ग्रेटर देन यहाँ पर आप डाल सकते हैं, या इसको ब्लैंक करके यहाँ पर रेट डाल सकते हैं कि ये सामान कितने का है। ठीक है, कुकीज है 25 रुपए का, 30 रुपए का, जितने का आपको डालना हो। ठीक है, खरीद रेट से थोड़ा सा लाभ इसमें जोड़ करके यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। सपोज हम यहाँ 50 रुपीज कर दे रहे हैं। यहाँ लिख के आ जा रहा है 50 रुपीज। क्या लिख के आ रहा है? पैकेट, पर पैकेट पर। ये निशान किसका है? पर का। ठीक है, डिस्काउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा हो तो यहाँ लिख दीजिएगा, नहीं तो उसको भी ब्लैंक छोड़ करके आगे आइए। अगला सामान है मॉनिटर। ये भी हर बार की तरह ही रेट है, या बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? इस सीक्वेंस को यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे लेस देन है, ग्रेटर देन है। इसके बाद रेट में डाल देंगे हम। क्या डालेंगे? बोलो बोलो बोलो। 800 डाल दिए। डिस्काउंट चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा हो तो यहाँ 1% डाल दो। यहाँ पर देखिए तीसरा सामान है फोन। फोन है 2000 का, तो इसका भी रेट यहाँ डाल देंगे। देखो यहाँ लिख के आ रहा है 199 रुपए पर पीस। क्या लिख के आ रहा है? अरे कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, आपने 199 का खरीदा था, कितना खरीदा था? और रेट आपने बेच कितने में रहे हैं? ज्यादा हो गया। 199 खरीदे, इसको 250 में बेच दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं? 250 में दे रहे हैं। और 800 खरीदे, इसको फिर कर लें 2019 रुपए 72 पैसे। डिस्काउंट डिस्काउंट होगा तो 72 पैसे आया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं 2500 रुपए। कितना कर दे? सही है ना? और 4 रुपए 95 रुपए पैकेट था, तो 1% डिस्काउंट चला था उसमें। इस पर डिस्काउंट नहीं दे रहे तो 5 रुपए या 50 रुपए कर दिए। ठीक है, चलिए छोड़िए, आगे देखिए। ये सब आप सेट कर लीजिएगा। सेट करने वाले एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हमने 3 सामान नहीं लिखा, वहां 4 सामान था। कितना सामान था? इसको हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद डबल डी क्लिक करेंगे तो क्या यहाँ पर प्राइस लिस्ट दिखेगा? प्राइस लिस्ट दिखेगा?
नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, देखो दिख रहा है नहीं। इसी चीज को हमें प्रिंट करके दुकान के बाहर चिपकाना है, तो कैसे? इसको कुछ नहीं करना है, आपको इन्वेंट्री और वाउचर पे ही आपको जो प्राइस लिस्ट दिख रहा था वो वैसे ही रहेगा, ऑल आइटम वैसे ही रहेगा जो आपने बनाया था। इसी को यहाँ पर एलपी क्लिक कर लीजिए, क्या कर लीजिए? एलपी। हमने विथ प्रीव्यू करके रखा है, यानी यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया था नो प्रीव्यू पे, अल्ट के साथ में आई क्लिक किया तो यहाँ पर मैसेज आ गया, देखिए विथ प्रिंट प्रीव्यू। क्या आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? विथ प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। इसको हम एंटर कर दिए तो प्रीव्यू होकर आ रहा है। अच्छा, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके दिखा दें आप लोगों को, रुके दिखा रहे हैं, देखिए देखिए जूम करके दिखा दे रहे हैं, जूम दिखा, दिख गया? अब इसमें देखो कंपनी है सलारपुर नाम का कोई कंपनी है, प्राइस लिस्ट इसमें लिखा है, ऑल आइटम लिखा हुआ है ऊपर, देखिए समझिए ध्यान से, सलारपुर लिखा है, प्राइस लिस्ट लिखा है, ऑल आइटम लिखा है, इस सामान कितने का है, प्राइस लेवल सीरियल नंबर लिखा है, प्राइस लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ क्वांटिटीज वगैरह लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, डिस्काउंट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ग्राहक अंदर आदमी में जान जाएगा कि कौन सामान कितने का है, कौन सामान कितने का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो ये तो नहीं लिखा रहेगा कि हमने कितने का खरीदा था, वो तब होगा जब आप इसका प्राइस लिस्ट बनाएंगे, नहीं समझे? समझिए, देखो जब आप प्राइस लिस्ट बना रहे थे तो यहाँ पर कॉस्ट भी लिखा था, लेकिन जब आप इसको प्रिंट कर रहे हैं तो कॉस्ट नहीं लिखा है, तो यहाँ कॉस्ट नहीं लिखा है, क्यों? अरे उसको काहे बताएंगे कि हम कितने खरीद के लेके आए हैं, एक तो वैसे नहीं विकास भाई के बाद बता दोगे तुम लोग कि कितने में खरीद के लेके आए हैं, और उसी में मूल भाव बार्गिंग करेगा, करेगा नहीं करेगा? कहेगा तुम तो इतने का खरीद के लेके आए थे जी और हमें इतने में दे रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा मामला, नहीं समझ रहे हैं? कुछ गलत है इसमें? नहीं गलत है, प्रॉफिट भी चाहिए। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? अब घोड़ा घास तो ठीक है, घोड़ा घास तो ठीक है, अभी इसमें अस्तबल का मालिक भी है, यानी जीएसटी सप्लायर और बायर अपना जीएसटी वगैरह भी लेन देन कर रहा है, वो अलग टैक्स देना पड़ता है सामान पे। अब तुम किसी को एक पैकेट बिस्कुट बेचोगे, कुकीज बेचोगे, क्या उससे जीएसटी लोगे? उससे उसका उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो पूरा खरीद के थोक में लेके आ रहा हो तो जीएसटी पे करके आया है। अरे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी लगा होगा, इस सब ग्राहक से क्या मतलब है? वो कहेगा साफ सीधे बात, तुम खरीद के लेके आए थे भैया इतने में, 4.95 में, हमें तुम 50 रुपए बेच रहे हो, उसको इससे मतलब है। ये नहीं, इससे इससे मतलब नहीं है तुम कौन जिससे लेके आए थे, कितना ट्रांसपोर्टेशन लगा, कितना लेबरिटी लगी, नहीं समझेंगे, कितना आपके रेंट लगा, ये सब कुछ नहीं। वो खरीद के कितने लेके आए थे, हम इतना महंगा काय बेच रहे हो, तो इसीलिए इसको हम हाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पहले अपने आप हाइड कर देता है। रोज ए टाइम फोन आता है, किसका है जी? रुको, अब बच्चे हमारे नंबर पा गए हैं, ऑफिस का नंबर दीजिए, हमारे पास पर्सनली फोन आता है। हो गया है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद।